तो देखो, अब हम चैप्टर 10 पढ़ाने वाले हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, सर्कल। चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल मीन्स पर, सर्कल के परसों, सर्कल। सर्कल क्या होता है? देखो यहाँ पे तो यहाँ पे एक प्लेन में, सुनो, एक फिक्स पॉइंट ले लें और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन। एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट पर ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? सर्किल। ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सर्किल। जैसे मान लो ये सेंटर है, ठीक है, तो इसको एक फिक्स पॉइंट ले लिए और फिक्स पॉइंट से मान लो फिक्स डिस्टेंस पर, मान लो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लिए, क्या? P, ठीक है। फिर 5 सेंटीमीटर पर एक दूसरा पॉइंट ले लिए P1, एक क्या ले लिए? P2, इसी प्रकार डिस्टेंस क्या ले लिए? P3। इसी प्रकार बहुत सारे पॉइंट ले लिए 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, और सब जो पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में लिख दिए गए, तो वे एक कर्व बन गया। ऐसे कि नहीं बन गया? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट ले लिए, तो एक इन पॉइंट को देख करके पॉइंट को मिलाने या ना मिलाएं, सभी पॉइंट को एक कर्व का निर्माण कर देते हैं, तो ये कर्व कहलाता है क्या? एक सर्किल, ठीक है। या एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर कंटेन पॉइंट का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है। और वे फिक्स पॉइंट कहलाता है सर्किल का सेंटर। फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सर्किल का सेंटर। और ये फिक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट को मिलाने से कर्व बनता है, उस कर्व की कंप्लीट लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये कर्व बना, इसकी लेंथ निकाल लो। लेंथ मान लो ये वायर का एक कर्व बना हुआ है इस प्रकार का, इसको यहाँ से काट के उसको सीधा कर लो और उसको लेंथ को नाप लो, उस लेंथ को कहेंगे सरकमफ्रेंस, ठीक है। अर्थात इस यहाँ इस पॉइंट से सर्किल की डायरेक्शन में एक धागा लपेट लिए। अब इसकी लेंथ कैसे नापोगे? तो उस धागे की लेंथ नाप लो और वही क्या कहलाएगा? इस सर्किल की कंप्लीट लेंथ। तो सर्किल की जो कंप्लीट लेंथ है उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस है, ठीक है। और ये सरकमफ्रेंस निकालते कैसे हैं? आप लोग पढ़े हो 2 पाई r से, क्या ना निकालते हैं कि नहीं? 2 पाई r से। 2 पाई r सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है, आप जानते हो, ठीक है। अब देखो ये पूरी कंप्लीट लेंथ क्या होगी? ये पूरी कंप्लीट लेंथ आपके पास क्या आ गई? 2 पाई r, कि नहीं? 2 पाई r कंप्लीट लेंथ आ गई। अब मान लो ये सर्किल जो बनाए हो, और ये सर्किल को आप इस प्रकार के टुकड़े टुकड़े काट दो ब्लेड से, इसको ब्लेड से टुकड़े टुकड़े काट दिए ऐसे, मान लो कागज का बना था तो इसको इस प्रकार से काट लिए, ठीक है। अब सुन रहे हो जीत? इस सर्किल जो बना है, कागज का एक सर्किल बना था, और इसको इस प्रकार से आप एक ब्लेड से काट लिए, इस प्रकार टुकड़े निकाल के। तो इसके टुकड़े इस प्रकार से हुए। एक टुकड़े को हम काट के यहाँ पे चिपकाते हैं, मान लो यहाँ चिपका दिया ऐसे, ठीक है। अब ये दूसरे टुकड़े को उल्टे क्रम में चिपकाओ यहाँ, तो ऐसे बन जाएगा। तीसरे को भी चिपकाओ ऐसे, चौथे को चिपका दो, ठीक है। पांचवें को चिपकाओ ऐसे। जब चिपका दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक ठो रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जिसके टुकड़े थे तो आधा भाग इस साइड में चिपका हुआ है और आधा भाग इस साइड में चिपका हुआ है, ठीक है। इसके टुकड़े किए हैं, तो ये वाले यही वाला भाग ना यहाँ पे चिपका हुआ है ये। अब ये वाला भाग तो इधर आ गया, अब ये वाला भाग फिर से चिपका हुआ है। तो इसके मान लो बराबर बराबर टुकड़े थे, तो आधा भाग इस साइड में चिपका हुआ है, आधा भाग इस साइड में। तो सरकमफ्रेंस का आधा भाग इधर लग गया और आधा भाग इधर लग गया। सहमत हो इस बात से? पूरी कंप्लीट लेंथ जो थी, इसे कंप्लीट लेंथ को हम कई टुकड़े में डिवाइड कर दिए, मान लो 50 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए बराबर। तो 50 में से 25 टुकड़ा इधर चिपका दिए ऐसे ऐसे, तब दूसरा उसको उल्टे क्रम में चिपकाए है ना,
तो आधा भाग इधर चिपका हुआ है, आधा भाग इधर, इधर। तो कहने का मतलब 25 टुकड़े इधर चिपके हुए हैं, 25 टुकड़े की लेंथ इधर नापना पड़ेगा, 25 की इधर, जो इधर होगी लेंथ वही इधर भी होगी, सबकी सेम टुकड़े हैं ना। तो यहाँ पे मान लो ये पूरी कंप्लीट लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ क्या है, 2 पाई r है, 2 पाई r है। तो 2 पाई r का आधा भाग इधर चिपका हुआ है और 2 पाई r का आधा भाग इधर चिपका हुआ है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई r अपान 2, और ये क्या होगी, 2 पाई r अपान 2 होगी। ये तो किसके बराबर होगा, ये तो जब टुकड़ा को काटे हो तो रेडियस की इक्वल होगी ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। तो ये वाली डिस्टेंस तो रेडियस होगी कि नहीं, तो ये r हो गई। तो जब ये सर्किल से हम क्या बना दिए, इस सर्किल से रेक्टेंगल बना दिए, तो सर्किल का जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर ही होगा, क्योंकि सर्किल को काट करके ही तो हम क्या बनाएं, रेक्टेंगल। तो सर्किल का एरिया निकालना हो तो किसका एरिया निकाल दो, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने क्या फार्मूला बचपन से जानते हो, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, L इंटू बी करोगे तो लेंथ क्या है इसकी, 2 पाई r अपान 2, अब विड्थ कितनी है r, तो 2 2 कट गया, तो पाई r इंटू r क्या मिल गया, पाई r स्क्वायर। जानते हो बचपन से कि पाई r स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया, कि नहीं जानते हो कि नहीं जानते, आप ही गए देखो प्रूव करने से, पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस सर्किल के टुकड़े करके रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो सर्किल के एरिया के बराबर होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया आता है पाई r स्क्वायर, तो सर्किल का एरिया भी क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सर्किल बना है, तो उसके सर्किल के जो अभी क्या बताया सर्किल डेफिनेशन, किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट का कलेक्शन सर्किल कहलाता है। किसी प्लेन में फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है सर्किल। फिक्स पॉइंट सर्किल का सेंटर कहलाता है। ठीक है, सर्किल की कंप्लीट लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस। ठीक है, अब ये मान लो कोई सर्किल जो बन गया है, ये सर्किल एक बना हुआ है, तो इस सर्किल में कंटेन, सर्किल के सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट ले लिए मान लो A और B, और A और B को मिला दिए, तो ए बी को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी क्या, कार्ड। ए बी क्या कहलाएगी, कार्ड। ठीक है, तो ए बी तो कार्ड कहलाएगी, लेकिन ए से बी तक सर्किल की डायरेक्शन में लेंथ निकालोगे तो आर्क कहलाएगा, माइनर आर्क। ठीक है, उसको लिख देते हैं ए बी के ऊपर ऐसे आर्क बना देते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं नापना है इसको ए से बी तक, इसको सर्किल की डायरेक्शन में नापना। ठीक है, तो ए से बी तक की लेंथ, ये वाली लेंथ तक कम होगी, ये वाली लेंथ ऐसे टेढ़े जाओगे तो अधिक होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे ये आर्क कहलाएगी, माइनर आर्क ए बी, मेजर आर्क बी ए, मेजर आर्क बी ए, माइनर आर्क, ये ए बी कार्ड होगी। ठीक है, और सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, कार्ड ऑफ सर्किल कहलाएगी, है ना। लेकिन वह कार्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये सर्किल के सेंटर से जो कार्ड पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, या लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल क्या कहलाएगी, डायमीटर। डायमीटर क्या होगा, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यदि मान लो ये ओ डी भी रेडियस, ओ सी भी रेडियस, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आर, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। तो ये डायमीटर हुआ, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, अब ये मान लो एक सर्किल है, ठीक है, तो ये सर्किल है, ये एक लाइन है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ सर्किल है। ये लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन एक सर्किल है और ये एक लाइन है इस प्रकार, तो इंटरसेक्ट करती है लाइन ए बी सर्किल को पी और क्यू पर। ठीक है, और ये सर्किल है और ये लाइन टच करती है ए बी सर्किल को पॉइंट पी पर। ठीक है, तो ये एक सर्किल है, ये लाइन है, तो ये लाइन सर्किल की क्या कहलाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी।
ये क्या कहलाएगी? सर्किल की इंटरसेक्टिंग लाइन जो सर्किल को पी और क्यू पर काटती है, इसलिए इसको सेकेंट बोलते हैं। इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ये सर्किल को टच करती है पॉइंट पी पर, काटती नहीं है, टच करती है। ठीक है, तो इसका नाम है टेंजेंट लाइन। क्या नाम है? टेंजेंट लाइन। और पॉइंट पी कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। हिंदी में बोलते हैं ये स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु ये पी है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्किल की ये टेंजेंट लाइन है। क्या है? टेंजेंट लाइन जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी। स्पर्श बिंदु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर वो ऊपर जो सेकंड सर्कल बना है सर, उसकी एबी क्या कहलाती है? सेकेंड, SECANT, सेकेंड कहलाती है। ठीक है, और ये क्या कहलाती है? टेंजेंट। ये क्या कहलाती है? टेंजेंट। और ये क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ सर्किल। इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो ये सर्किल है, देखो ये AB सर्किल की टेंजेंट लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। ठीक है, सुनो, AB क्या है? इस सर्किल को जनरली लिखते हैं C लिख के ब्रैकेट के अंदर O, R लिख देते हैं। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर O पर है, रेडियस R मान लेते हैं, तो COR लिख लेते हैं सर्किल को जनरली। COR का मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर O पर है और रेडियस क्या है उसकी? R है। ठीक है, तो ये सर्किल COR की एक AB क्या है? टेंजेंट लाइन है जिसका P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो सर्किल की जो टेंजेंट लाइन होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। सुनो क्या बोल रहा हूं, किसी सर्किल की जो टेंजेंट लाइन है, किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। कौन परपेंडिकुलर होती है? टेंजेंट लाइन। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। क्या बोला? किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर, ये ड्रा की गई रेडियस है OP पर परपेंडिकुलर होती है। तो जब OP पर, ये तो जानते हो कि परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, यदि AB का भाई है तो B भी A का भाई होगा। A और B के बीच में रिलेशन यदि सेम बना रहता है, A और B के बीच में जो रिलेशन है भाई B और A के बीच में भी रिलेशन कायम रहे, उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। दो भाई हैं, मान लो A और B भाई हैं मान लो, तो A B का भाई है तो B भी क्या होगा? A का भाई होगा। तो यहाँ पे क्या है? OP परपेंडिकुलर है AB पर, तो AB भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी OP पर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। यही बोल सकते हो टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। दोनों बोल सकते हो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसे भी बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो कि जो टेंजेंट लाइन है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होती है कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कौन? टेंजेंट लाइन। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर। क्या बोला आप? सर किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा किए गए रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। किसी सर्किल के पॉइंट से जो ड्रा करते हैं, किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पे जो ड्रा करते हैं उस परपेंडिकुलर। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ये बोलो। किसी सर्कल में टेंजेंट लाइन पे पॉइंट पे ड्रॉ किए गए
परपेंडिकुलर कौन होता है? टेंजेंट लाइन। क्या बोल रहा हूँ? किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन, क्या बोल रहा हूँ पहले, किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होती है किस पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर। कौन परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट लाइन। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होती है किस पर? रेडियस पर। कहाँ से खींची गई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर। ठीक है, तो सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होती है किस पर? रेडियस पर। कौन रेडियस पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर। टेंजेंट लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या बोला? टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। कौन? टेंजेंट लाइन। आप बोलो। सर कोई सर्कल में किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन सर्किल की टेंजेंट लाइन उसकी ड्रॉ की गई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। आप बोलो। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन किसी सर्कल की टेंजेंट लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर होती है। कौन परपेंडिकुलर होती है? टेंजेंट लाइन। किस पर होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर कौन परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट लाइन। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन, किसी सर्किल की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर किसी पर परपेंडिकुलर होगी। किस पर परपेंडिकुलर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। आप बोलो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। किसी सर्किल की सर टेंजेंट लाइन डिस्टर्ब करता है सर। क्या करता है? घर पैर वहाँ पहुँचा है? सफेद सर। पेन लगाता हूँ। हाँ, नीचे कहाँ? हाँ चलो। किसी सर्कल में सर टेंजेंट लाइन, किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन, हाँ आगे, टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर ड्रा की गई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है। हाँ, किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। कौन? टेंजेंट लाइन। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर। आप बोलो। टेंजेंट लाइन सर्कल के पॉइंट से ड्रॉ की गई रेडियस पर पर परपेंडिकुलर होती है। किसी सर्किल के टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ये टेंजेंट लाइन है। कौन लाइन है? टच करती है, इसलिए टेंजेंट लाइन है ये। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस कांटेक्ट है। और ये रेडियस है कि टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। अब बोलो। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। आप बोलो। किसी सर्कल की टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे रेडियस और उससे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। सर टेंजेंट लाइन रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई। ठीक है। किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। आप बोलो। किसी सर्कल की टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ की हुई रेडियस को परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट। कौन लाइन होती है परपेंडिकुलर? टेंजेंट लाइन। किस पर परपेंडिकुलर होती है? रेडियस पर। कहाँ से खींची गई रेडियस पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है। इसका मतलब है, बैठ जाओ। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि बोलते भर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर ज्योमेट्री में। ठीक है।
जब तक हम पूछेंगे नहीं तो आप पता चला कि आप यहाँ बोलते बोलते पढ़ाने वाला थक गया, आप एक लाइन सुने ही नहीं। हाँ, कल एक लड़के से पूछ रहा था, अगस्ता नाम है उसका, ठीक है, तो उसको हम घंटे भर बोले और फिर पूछे तो लगता कहता सुने नहीं है। एक कार्तिक नाम का लड़का, वो भी बोला कुछ नहीं, एक पॉइंट नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। तो कभी कभी लड़के बैठे रहते हैं, उनका दूसरा मैटर चलता है, स्कूल में कहे थे क्या हुआ था, और बैठे यहीं हैं। अनुभव किए हो ऐसा? आरती गा रहे हो, आरती खत्म हो गई, आपका मैटर कहीं दूसरे चल रहा है। अनुभव किए हो ये बात कि नहीं? जय जगदीश गा रहे हो और दिमाग में कोई दूसरा चलता रहता मैटर, उसी समय चलबे करेगा जिस समय आरती वारती गाओगे, और आरती चालीसा सब कंप्लीट हो जाएगा। अब पता चला कि आपको मैटर दूसरे निशान में दिमाग में घूम रहा है। खड़े हैं। हाँ, और आरती भूलती भी नहीं है, दिक्कत तो ये है। चलता रहेगा पर आपको दिमाग वहाँ नहीं रहता। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ पूछा ना जाए तो तुम बैठे भर रहोगे, यहाँ से लेके कुछ नहीं जाओगे। ठीक है, तो क्या बोले अभी हम इसका प्रूफ भी अभी पूछ के बताएंगे, सबसे पूछेंगे। इस प्रकार सुनना, अभी किसी सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। इसको हम प्रूफ करने वाले थे, तो प्रूफ करने वाले थे, इसका प्रूफ हम आपको बताते हैं अभी, और सबसे पूछेंगे, इसके बाद लिखेंगे। क्या है? आधा सर्कल है, पूरा सर्कल बना दें। आधे सर्कल को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। उसका होता है रेडियस। हाँ, चलो देखो, हाँ, ये सर्किल का सेंटर O है और रेडियस ये R है। तो आपको प्रूव करना है कि सर्किल की टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट का यूज होगा यहाँ पे, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर, देखो इसका जिस स्टेटमेंट का यहाँ मेन रोल है वो ये है, सुनना अच्छे से, ये वाला स्टेटमेंट भी सबसे पूछेंगे अभी। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितनी लाइन खींची जा सकती हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितनी लाइन खींची जा सकती हैं, उनमें से जो सबसे छोटी लाइन होगी वे उस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। ये पॉइंट O है, मान लो छत जहाँ से पंखा लगा है उस पर विजुअलाइजेशन करो, जहाँ पे, ठीक है, उस पॉइंट से फर्श पर जितनी रेखाएं खींच सकते हो खींच दो, 100-200, ठीक है, पर जो सबसे छोटी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, छत पर फर्श पर परपेंडिकुलर होगी। जहाँ पे पंखा लगा है उस पॉइंट से इस फर्श पर आप 200-300 लाइन खींच दो, उसमें जो सबसे छोटी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? हाँ, सीधी होगी जो तो वो परपेंडिकुलर होगी। वहाँ से टेढ़ी खींचोगे तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी कि नहीं? सीधी जो खींचोगे वो सबसे छोटी लेंथ होगी। वही तो बोल रहा हूँ, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितनी लाइन खींची जा सकती हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितनी स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती हैं, उनमें सबसे छोटी साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी उस लाइन पर, उस पॉइंट से उस लाइन पर ड्रा की गई परपेंडिकुलर लाइन होगी सबसे छोटी साइड, शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो ये सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर। अब यहाँ पे जो सर्किल का टेंजेंट लाइन होती है तो एक कॉमन पॉइंट होता है जो सर्किल और टेंजेंट में कंटेन हो, उसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट लाइन का एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो सर्किल और टेंजेंट लाइन दोनों में कंटेन होता है, और टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो सर्किल में कंटेन हो। है क्या? दिख नहीं रहा है, एक पॉइंट पर टच भर करती है, तो वही पॉइंट दोनों में कंटेन है। टेंजेंट लाइन में भी है पॉइंट P और सर्किल में भी है पॉइंट P, लेकिन टेंजेंट लाइन का P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट सर्किल में कंटेन नहीं होगा। यदि टेंजेंट लाइन का कोई दूसरा पॉइंट हम लेंगे भी तो वो सर्किल के बाहर होगा, सर्किल के अंदर नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं कि टेंजेंट लाइन का सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो सर्किल में भी है और टेंजेंट लाइन में भी है, और उस पॉइंट के अलावा यदि टेंजेंट लाइन का कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो वह पॉइंट सर्किल से दूर बाहर होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट हम Q ले लिए, तो ये Q टेंजेंट लाइन का पॉइंट है कि नहीं है? लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा पॉइंट है ना,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा पॉइंट है Q, तो ये सर्किल के अंदर होगा कि बाहर? सर्किल के बाहर। सर्किल के बाहर होगा, सर्किल के बाहर होगा। और सर्किल के बाहर होगा तो यदि O को Q से मिला दें तो सर्किल को जिस पॉइंट पर काटता है उसका नाम R रख दें, उसका नाम क्या रख दें? R। ठीक है, तो ये पॉइंट Q जो सर्किल से बाहर होगा तो क्या होगा, ये आपको पता है कि OP OR छोटा होगा OQ से, एक्जियम्स है, पिछले साल पढ़े थे 5 चैप्टर में। यस तो सर। 5 चैप्टर की 5th नंबर एक्जियम्स क्या थी? जो होता है वे होल पार्ट से बड़ा होता है, होल पार्ट से बड़ा होता है। तो देखो OQ का ये पार्ट है OR, OQ का ये पार्ट एक हिस्सा है कि नहीं है? तो ये पार्ट क्या होगा, होल से छोटा ही होगा या होल बड़ा होगा पार्ट से। तो OQ का एक हिस्सा है OR, इसलिए क्या होगा, OR छोटा होगा किससे? OP से, OQ से। क्या होगा? OQ से। 7 नंबर एग्जाम से, 5th नंबर एग्जाम से पिछले साल जो पढ़े थे। तो OR छोटा होगा OQ से, और OR क्या है? OR OP के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल होगा। OR भी सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है, और OP भी सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है। तो OR इज इक्वल टू OP, तो इसका मतलब क्या हुआ, OP छोटा हो गया OQ से, OP छोटा हो गया OQ से। तो हम एक पॉइंट ऐसा लिए थे, हम ये बोले थे कि पॉइंट O से AB पर जितनी लाइन खींच सकते हैं उनमें से सबसे छोटी साइड क्या होती है, O पॉइंट से लाइन पर खींची गई परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम बहुत 50-100-200 लाइन तो नहीं खींचेंगे, एक प्रतिनिधि के रूप में एक लाइन OP भर खींच लेते हैं, OQ। ठीक है, एक OP खींच लेते हैं। यदि हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं कि OP छोटी है OQ से, इससे ये बात साबित हो जाती है कि O से AB पर खींची गई जितनी लाइन खींची जा सकती हैं उनमें से सबसे छोटी क्या है, OP है। और जब सबसे छोटी OP है तो OP क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी AB पर। OP क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी AB पर। तब प्रतिनिधि के रूप में O से AB पर 1-2 लाइन ना खींच करके 8 लाइन खींच रहे हैं, कौन सी, OQ। और सिर्फ ये दिखाना हमारा मकसद है कि OP क्या है, छोटी है OQ से, और OP यदि छोटी दिखा दिए OQ से तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि O से AB पर जितनी लाइन खींची जा सकती हैं उन सभी लाइन से OP छोटा है। ठीक है, क्योंकि OQ प्रतिनिधि का काम कर रहा है। ठीक है, कि हम 100-200 लाइन तक खींचेंगे नहीं कि सबको दिखाएं कि सब लाइन से छोटी है OP, एक लेंगे केवल, कौन सी ले लिए, OQ। ठीक है, और ये दिखाएंगे कि OP OQ से छोटा है। तो यदि इस दिखाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब O से AB पर जितनी लाइन खींच सकते हैं उनमें से सबसे छोटी लाइन कौन सी है, OP है। और जब सबसे छोटी लाइन है तो आपको पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर खींची गई जितनी लाइन खींची जा सकती है उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होती है वे उस पॉइंट से उस लाइन पर ड्रा की गई परपेंडिकुलर होती है, वे उस पॉइंट से उस लाइन पर ड्रा की गई परपेंडिकुलर होती है जो शॉर्टेस्ट साइड होती है। ठीक है, O से लाइन AB पर जितनी लाइन खींच सकते हो उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी वे क्या होगी, उस पॉइंट से उस लाइन पर ड्रा की गई परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो हम दिखा दिए कि OP छोटा है OQ से, इससे ये साबित हो गया कि पॉइंट O से AB पर खींची गई लाइन में से सबसे छोटी साइड OP है, इसलिए OP परपेंडिकुलर होगी किस पर, AB पर। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, टेंजेंट लाइन AB में पॉइंट ऑफ P के अलावा एक पॉइंट Q लिया और OQ को मिलाया, माना O और Q को मिलाने वाली लाइन सर्किल को R पर इंटरसेक्ट करती है, सर्किल को R पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो सिंस पॉइंट Q क्या है सर, टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट सर्किल के बाहर होगा। और जब ये सर्किल के बाहर होगा तो O और Q को मिला देंगे तो क्या होगा, OQ को मिलाने वाली लाइन OR से क्या होगी, बड़ी होगी, OR से बड़ी होगी, क्योंकि आप जानते हो किसी लाइन का जो पार्ट होता है कंप्लीट से छोटा होगा, पार्ट क्या होगा, कंप्लीट से छोटा होगा। तो यहाँ OR क्या है, OQ के पार्ट है, OQ का एक हिस्सा है छोटा सा, तो OR क्या होगा, छोटा होगा OQ से, और OR किसके इक्वल है, OP के, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। इसलिए जब OR छोटा है OP से तो OP भी छोटा होगा OQ से, और जब OP छोटा होगा OQ से तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है
कि ओ से ए बी पर खींची गई लाइन में से सबसे छोटी साइड ओ पी है। और जब सबसे छोटी साइड ओ पी है जिसका अर्थ है कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, टेंजेंट लाइन में पॉइंट ऑफ पी के अलावा एक पॉइंट क्यू लेंगे और ओ क्यू को मिलाएंगे। माना ओ और क्यू को मिलाने वाली लाइन सर्किल को आर पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से, ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से, क्योंकि कंप्लीट पार्ट कंप्लीट से छोटा होता है। पार्ट नहीं, कंप्लीट इज ग्रेटर देन द पार्ट, कंप्लीट इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो कंप्लीट होता है पार्ट से बड़ा होता है, कंप्लीट पार्ट से बड़ा होता है। होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। तो ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से, तो ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से, तो ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से। और जब ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से तो ओ आर ओ पी के इक्वल है रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, तो ओ पी छोटा होगा ओ क्यू से। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि पॉइंट ओ से ए बी पर खींची गई लाइन में से ओ पी सबसे शॉर्टेस्ट साइड है। और जब ओ पी सबसे शॉर्टेस्ट साइड है तो ओ पी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। बोलो जीत, इसका क्या लिखोगे सबसे पहले? टेंजेंट लाइन में हम क्या लेंगे सबसे पहले? सर एक पॉइंट क्यू लेंगे, एक पॉइंट क्यू लेंगे जो पॉइंट ऑफ पी के अलावा। पॉइंट सर एक टेंजेंट लाइन ए बी है, हाँ, जिसमें हम एक पॉइंट लेते हैं पी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा एक पॉइंट लेते हैं क्यू, क्यू, हाँ। और उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, जो कि आर पॉइंट पे सर्कल के सर्कमफेरेंस में इंटरसेक्ट करता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओपी है वो ओक्यू से छोटी है। तो हम ये जानते हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो जो ओ क्यू जो ओ आर है, हाँ। वो ओ क्यू से छोटी है। हाँ। पर हम ये भी जानते हैं कि ओ पी जो है वो ओ आर के इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हाँ। तो ओ पी जो है वो ओ क्यू से छोटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ओ से ए बी पर खींची गई लाइन में से सबसे छोटी साइड ओ पी है। ओ पी है, और जब सबसे छोटी लाइन साबित हो गई तो ओ पी परपेंडिकुलर होगी ए बी। ठीक है, समझ गए? क्या क्या बोले? किसकी चाबी गिरी है नीचे? चलो ठीक, गिरी रहने दो। तो बात तो सबके समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो लिखो। Prove that radius is perpendicular to tangent at point of contact. Prove that radius is perpendicular to tangent at point of contact. पॉइंट के बाद तो लिखो गिवन ए बी इज ए टेंजेंट line of a circle with center O. Given AB is a tangent line of a circle with center O, whose point of contact
contact is P. To prove OP perpendicular to AB. To prove OP perpendicular to AB. To prove OP perpendicular to AB. To prove OP is perpendicular to AB. इसके बाद क्या आप लिखोगे? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? टेक ए पॉइंट Q on a tangent other than point of contact. Take a point Q on a tangent other than point of contact P. सर ये पॉइंट क्यों है ना? हाँ, join OQ which intersects circle at R. Join OQ which intersect circle at R. Join OQ which intersect circle at R. रोज आना ट्यूशन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। थ्योरम है इसमें, क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे और थ्योरम भी हैं। 10.2 आप पहले ही बता दिए थे ना? हैं 10.2 थ्योरम वहाँ बता दिए थे, पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी बहुत थ्योरम है। सब रोज़ के रोज़ पढ़ने आना। हम सोचते रहे थे, भगवान को मना रहे थे कि आप आ जाओ आज, तो आ ही गए। ठीक है, 2 दिन नहीं आए थे ना, पेपर चल रहा था क्या? अच्छा, गाँव चले गए थे। हमें सोचा कि पेपर होने वाला, तैयारी कर रही हो। वांटेड P जॉइन OQ विच इंटरसेक्ट सर्किल एट R। ये होगा कंस्ट्रक्शन। अब लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, तैयारी करो फाइनल एग्जाम की, क्वार्टरली हाफ ईयरली से होते रहता है, इसकी चिंता ना करो। ठीक है, अब लिखते हैं इसके प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? सिंस पॉइंट Q is a point on the tangent other than point of contact P. Therefore Q is outside of the circle. Q is outside of the circle COR। ये देखो, सर्किल को लिख दिया ऐसे C और ब्रैकेट और काम में सर्किल COR। सर्किल को लिखने की परंपरा है COR से। Therefore Q is outside of the circle। Q क्या होगा? सर्किल के बाहर होगा, क्योंकि सर्किल पर और टेंजेंट पर एक ही लाइन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अलावा जितने टेंजेंट लाइन में पॉइंट होंगे वे सब सर्किल से बाहर होंगे। एक ही पॉइंट ऐसा है जो सर्किल में भी है और टेंजेंट लाइन में भी है, जिसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अलावा टेंजेंट लाइन का कोई भी पॉइंट लेंगे वे सर्किल से बाहर होगा। तो क्यू के बारे में बता दिए कि क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यू के अलावा पॉइंट है, इसलिए सर्किल से बाहर होगा।
और जब सर्किल से बाहर होगा तो क्या होगा, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से अधिक ही होगी, होगी कि नहीं होगी। उस पॉइंट की सर्किल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से अधिक होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। यस सर। कोई पॉइंट सर्किल से बाहर है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी सर्किल के सेंटर से, रेडियस से ज़्यादा होगी। ठीक है। सो OQ is greater than OR because whole is greater than the part. Axioms 5 by Axioms 5 because whole is greater than the part by Axioms 5। ठीक है। तो OQ बड़ा होगा OR से, तो इम्प्लाइज OR छोटा होगा OQ से, OR छोटा होगा OQ से, बट OR इज इक्वल टू OP। रीजन रेडियाई ये क्या है, पार्ट बाय बिकॉज होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट बाई एक्जियम्स 5। हाँ 5 चैप्टर पिछले साल 9th क्लास में पढ़े थे, 7 एक्जियम्स है, उनमें से 5 नंबर एक्जियम्स क्या है, होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। ठीक है। हमको भी याद न रहता, संयोग बस कल पढ़ाए हैं 9th वालों को ये वाला। बट OR इज इक्वल टू OP, OR इज इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल लिख ले। तो बट OR इज इक्वल टू OP, OR इज इक्वल टू OP। अब जहां OR OP के इक्वल है तो जहां OR है वहां OP को उपयोग कर सकते हैं। देन इन इक्वेशन, जी हाँ इक्वेशन कब बोलते हैं, जब इक्वल साइन लगा हो दो टर्म के बीच में। देखो यहाँ दो टर्म के बीच में इक्वल साइन नहीं लगा है, क्या लगा है, ग्रेटर देन लगा है, तब हम इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इन इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन। देन इन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, क्या लिख देंगे OR के स्थान पे, OP इज लेस देन OP, OP इज लेस देन implies OP is shortest side, shortest side drawn from, साइड कैसे होगी ये? लाइन लिख लो, शॉर्टेस्ट लाइन drawn from O to the tangent line drawn from all, drawn from all line, ये कैसे सेट नहीं हो रहा शब्द। OP शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम O टू टेंजेंट। अरे ये इसका अनुवाद करो आप लोग। O से AB पर खींची गई सभी लाइन में से OP सबसे छोटी साइड है, कैसे लिखोगे? Sir, OP is the shortest line drawn from the point P, so point O टू द लाइन AB। yes sir, so लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? OP शॉर्टेस्ट लाइन, फिर क्या लिखोगे?
ड्रॉन फ्रॉम ऑल लाइन टू ऑल लाइन, ड्रॉन फ्रॉम ऑल लाइन, shortest line drawn from point O A ड्रॉन फ्रॉम ऑल लाइन, ड्रॉन फ्रॉम ऑल लाइन फ्रॉम O टू AB, ऐसे अब लिख लेना अपने से, अपने सुधार के लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले प्योर हो तो। सेंस तो समझा दिए कि O से AB पर खींची गई सभी लाइनों में से OP सबसे छोटी साइड है, उसका इंग्लिश में बात कर लेना। O से AB पर खींची गई सभी लाइनों में से OP सबसे छोटी साइड है, ठीक है। OP शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉन फ्रॉम point O to the tangent ड्रॉन फ्रॉम point O to the tangent ठीक है। क्या भाई इट मीन्स OP perpendicular to AB, it means OP perpendicular to AB, OB, hence proved radius is perpendicular to the tangent at point of contact, hence proved radius is perpendicular to the tangent at point of contact, ठीक है, सिद्ध हो गया। टाइम बताओ हमने 7-10 हैं? 4 मिनट आगे। ये मेरे मन में ज़्यादा टाइम हो रहा है। पिछला भाई भी गया तुमसे पहले। आज भी जाओगे एक्स्ट्रा क्लास में? सर ये जाता है, नहीं जाता है। अब एक्स्ट्रा क्लास जाना बंद कर दिए? सर पेपर तो नहीं। पेपर कितने बजे से है? 23 एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, इसके बाद भी पेपर चला तब भी एक्स्ट्रा क्लास लगती है। हाँ सर। लिखो, उसको लिखे हम थोड़ा, ये जो लिखवाए हैं तो उसको सुधारवा के लिखवा देते हैं। 10 क्या लिखोगे ऐसे? OP लिखो, OP क्लियरली लिख लो, क्लियरली OP इज शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टर लिख लो, शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, एनी अदर सेगमेंट joining O to any point of AB, any point of AB, it means OP perpendicular to AB। अब सही है ये, clearly OP is shorter than any other segment joining O to any point of AB, it means OP perpendicular to AB, hence proved radius is perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है, इसको कल तैयार करके आना, पहले सबसे लिखवाएंगे 5 मिनट में, इसके बाद फिर दूसरी थ्योरम बताएंगे।
ठीक है, तैयार करके आना। 2 पन्ने, 1 पन्ने कागज़ में लिख के जेब में रखे रहना, उसको आने से पहले 5-7 बार देखना, और 2 घंटे के अंतराल में 3-3 मिनट भी देखना, 1-1 मिनट भी देखोगे, और 4 बार भी देख लोगे 2-2 घंटे के अंतराल में, हूबहू लिख दोगे इसी प्रकार। और एक तरीका ये है कि चुपचाप दबा के रख दो, चुपचाप रफ ढूंढ के चले आना कल। आप उसे तैयार करने से मतलब नहीं है, ठीक है। पूरे साल पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं होगा। तभी जाके एक बार घर में एक पन्ने कागज़ में लिख लेना, अनुज, आशीष और आप अरुणेंद्र, ठीक है, ठीक, कागज़ में लिख लेना, उसको जेब से निकालो, खाना खाते समय, नहाते समय, पानी पीते समय, ठीक है, नाश्ता करते समय, उसको देखते रहो, ठीक है। 24 घंटे में 4-5 बार देखोगे, सब तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जिससे यहाँ बनेगा नहीं तो कागज़ में लिखा भी नहीं रहेगा, तो उसको हम भगाएंगे कल, ठीक है। ठीक है, जाओ। जब स्टेप फॉलो नहीं करो तो बनेगा कैसे? आप भी ऐसे लिखे रहना, तैयार कर लेना, कल ये तैयार होना चाहिए। 3 ठे तो थ्योरम है इसकी। तो ये ऐसे हो सकता है ना? क्या हो सकता है सर ये √4a² प्लस 4b², हाँ, ऐसे हो सकता है ना? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, बता रहे हैं, सुनो, रूट ऑफ है, जब से a² प्लस b² है, तो आप ये कहते हो कि यहाँ पे a इंटू ए लिख देंगे और b इंटू बी लिख देंगे, तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो a प्लस b होना चाहिए, आपका कहना ये है। ऐसे मेरा भी पहले कहना रहता था, पर यहाँ पे क्या होता है, a² b² है, तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। यहाँ ऐसा होता, यदि a² है और इंटू बीच में लगा होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते, a इंटू ए और इंटू बी इंटू बी, तो यहाँ पेयर करते थे, a इंटू बी हो जाता, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे a² माइनस b² है, तब तो आप ये भी कह सकते हो कि a² को हम a इंटू ए कर देंगे और b इंटू बी कर देंगे, तो क्या होगा, a माइनस बी आ जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, जब हम a² माइनस b² को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, लिखेंगे तब ना ऐसा हो सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि लिख सकते तब क्या होता, a माइनस बी और इंटू a माइनस बी, तब जोड़ा बनता, तब जोड़े में से a माइनस बी लिखते। यदि हम रूट ऑफ a² प्लस b² है, इसको हम इस प्रकार लिखने में कामयाब हो गए होते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब हम कहते कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो जोड़ा बन रहा है a प्लस बी का, ठीक है, ठीक है, तब a प्लस बी लिख देते। क्योंकि हम जब 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, हाँ, 5 गुणे 5 रहता है, तो जोड़ा बनता है तो 1 लिखते हैं। ये नहीं रहता कि 25 का वर्गमूल में 5 प्लस 5 रहता है, हैं? 25 को आपका ऐसा लिख भी नहीं सकते कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 5 का स्क्वायर का वर्गमूल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 5 प्लस 5 तो 10 ना होगा, जबकि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ 25 प्लस 25, तो 25 25 50 होगा। 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, इसका स्क्वायर रूट ऑफ तो 5√2 होगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर और 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा, जबकि 10 स्क्वायर रूट ऑफ किसका होता है, 100 का होता है ना। इससे बात तो साबित हो गई ना कि आपकी बात गलत है। चलो, इंटू में जब a प्लस बी का a² b² को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते, तब उसका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होता, पर होल स्क्वायर लिखने के लिए 2ab की जरूरत है, इसमें है नहीं, तो इंटू में रहेगा, पेयर बनेगा तब लिखा जा सकता है, प्लस माइनस के साथ नहीं लिखा जा सकता। चलो, गुड मॉर्निंग।